गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज आर के ठाकुर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन के बारे में, तो आज हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कि नाउन का जो तीसरा भाग था जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। देखिए, इसका जो डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपा है, कलेक्टिव। कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। एक वर्ब है, उससे बनता है कलेक्टिव। क्या बनता है? कलेक्टिव। अर्थात इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब साफ है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो वैसा नाउन है जो किसका बोध कराता है? जो भीड़ का, समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? भीड़ का कराएगा, समूह का कराएगा, अर्थात ग्रुप का कराएगा। किसका कराएगा ये बोध? ये ग्रुप की बात करेगा। कैसे? देखते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल डेफिनेशन में बात करें, सिंपल कलेक्टिव नाउन क्या है? द ग्रुप ऑफ पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। क्या है आपका कलेक्टिव नाउन? तो जो कलेक्टिव नाउन है वह है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये क्या करता है? तो ये समूह का बोध कराता है। किनका? व्यक्तियों का, जानवरों का और वस्तुओं का। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखा, कमिटी। कमिटी का मतलब होता है समिति। क्या होता है? कमिटी का मतलब समिति होता है। तो बोली क्या समिति में एक लोग होते हैं? जी नहीं, एक से अधिक होते। एक समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है जिससे समिति बनता है। मैं बोलूं क्लास, क्लास वर्ग, वर्ग में एक लोग होते क्या? एक लोग नहीं होते। आप लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं इसके अंदर। क्लास, टीम। टीम क्या टीम में खिलाड़ी होता है? जी नहीं। हमारे भारतीय हॉकी टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्लेयर उसके अंदर? जी नहीं, एक से अधिक प्लेयर होते हैं, अर्थात समूह का वो होता है। पीपल, पीपल मतलब लोग। एक लोग से तो पीपल नहीं बन जाता ना, एक लोग तो नहीं होते ना। पीपल लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अर्थात कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसकी बात करता है? जो समूह की बात करता है, चाहे पर्सन की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे थिंग्स की हो। देखिए, कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी। तो मवेशी का मतलब क्या? एक तो जानवर नहीं ना, बहुत सारे जानवर मिलकर बनता है कैटल, मवेशी बनता है। तो जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो किसके बात करता है? तो ग्रुप की बात करेगा, चाहे पर्सन की हो आपके, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे थिंग्स की हो। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, एक चीज समझिए। जो कलेक्टिव नाउन होता है, आप एक शब्द समझेंगे। जैसे मान लीजिए होता है बंच। बंच, बंच मतलब आपको पता है, बंच का मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है? बंच का मतलब होता है गुच्छा। बोले ए बंच, ए बंच ऑफ, ए बंच ऑफ। अब देखिए एक चीज है, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। एक रूल आप हमेशा याद रखें, ये कि जब भी कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, जब भी कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग। किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए ऑफ आया है, तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा, ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो आपका होगा कॉमन। कौन सा नाउन होगा? कॉमन। और एक और चीज यहां ध्यान देने वाली है कि जो कॉमन नाउन होगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा? वो प्लूरल होगा। यानी कि प्लेयर्स, अगर आप लिखते हो कि टीम ऑफ प्लेयर तो सेंटेंस गलत है। दूसरी चीज जान लें कि ये बंच ऑफ कीज, इनके साथ भले ये प्लूरल होगा, भले ये प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? ये बंच ऑफ कीज, किसका गुच्छा? चाबियों का एक गुच्छा। कितना? एक। सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ए बंच ऑफ कीज, यहां भी इज का प्रयोग करेंगे। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे बोले टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग,
ए टीम ऑफ मतलब खिलाड़ियों का एक जो टीम है वो आ रहा है, खिलाड़ियों का एक टीम आ रहा है। क्या आप यहाँ पे आर लगा सकते हैं? जी नहीं, नहीं लगा सकते। आर कब लगा सकते हैं? बोले 2 टीम्स ऑफ प्लेयर्स। कितने टीम? 2 टीम की बात करें तो वहां पे खिलाड़ियों का 2 टीम जब होगा, जब प्लूरल होगा, तब जाके आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, जो कलेक्टिव नाउन है क्या इसके भी प्रकार होते हैं? जी हाँ, होते हैं। देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखते हैं। एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, राइट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा आपका होता है, तीसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखिए 3 होता है, जनरलाइजिंग, ग्रुप कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब ये 3 प्रकार को हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं, राइट। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में। नोट कर लें इसको। पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। पहले को देखते हैं। जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखते हैं। हम इसको कह सकते हैं a collection that is made of different kinds of members is called rising collective noun। कि a collection that is made of different kinds of members is called generalizing collective noun। अर्थात होता क्या है? अगर एक collection that is made of, एक ऐसा समूह that is made of जो बना हुआ है किन चीजों से? तो different kinds of members, different kinds अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बना हुआ है, is called generalizing collective noun। इस क्या बोलते हैं इसको? तो वैसा collective noun जिसका जो समूह बना हो वो क्या हो? अलग अलग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, अलग अलग सदस्यों से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कैसे? देखते हैं। मान लीजिए है ज्वेलरी, मशीनरी, फर्नीचर। अब देखिए ज्वेलरी, मशीनरी, फर्नीचर। ज्वेलरी मतलब क्या होता है? आभूषण। क्या आभूषण एक प्रकार के आभूषण से बनता है? जी नहीं, उसमें बहुत तरह के आभूषण होते हैं। जो आभूषण होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के, जैसे मान के चलिए हाथ में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, तो ये अलग अलग से मिलकर क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है, आभूषण बनता है। मशीनरी की चीज का बनकर एक ही चीज से मशीन बनता है? जी नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर में क्या लकड़ी के सामान होता है? कि एक ही तरह का सामान होता है? जी नहीं। उसमें बेंच हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, पलंग हो सकता है, तो अलग अलग तरह का फर्नीचर हो सकता है, उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो कह रहा है कि जनरलाइजिंग जो कलेक्टिव नाउन है वो वह कलेक्टिव नाउन है जिसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर वो बना होता है। तो देखिए ज्वेलरी, मशीनरी, फर्नीचर। आगे देखते हैं, हमेशा इसको याद रखेंगे कि जो होता है ना ये सिंगुलर होता है। ये कैसा होता है? तो जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सा लेगा? जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कौन सा लेगा? तो ये एंड गेट्स एसवी, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स एसवी, मतलब यह सिंगुलर होता है और वर्ब भी कौन सा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसे? देखते हैं।
द फर्नीचर इज न्यू। फर्नीचर कैसा है? फर्नीचर जो लकड़ी का सामान है वो कैसा है? नया है। कैसा है वो? नया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा द फर्नीचर इज न्यू, क्या पे आर नहीं कर सकते? जब मैंने बोला कि जो फर्नीचर होता है, क्या होता है? जो फर्नीचर होता है वो, उसमें बहुत सारे जैसे टेबल कुर्सी बेंच सब मिलकर बनते हैं, फिर भी आर नहीं लगता? नहीं लगता ना। तो देखिए, चूंकि बात ऐसा है कि इसे हम अनकाउंटेबल मानते हैं। क्या मानते हैं? अनकाउंटेबल मानते हैं। इसलिए यहाँ वर्ब कौन सा आएगा? हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आप यहाँ आर करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो दूसरा था, हमारा दूसरा कौन सा था? तो हमारा दूसरा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ध्यान देते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ the same kinds of members is called group collective noun. A collection that is made of the same kinds of members is called group collective noun. अब देखिए इसमें क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है, आपने जनरलाइजिंग जो पढ़ा उसमें क्या था कि उसका जो निर्माण होता है वो अलग अलग सदस्यों से होता है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो ठीक एक ही प्रकार के, कैसे? एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, पीपल, पब्लिक, कैटल। अब देखिए, पीपल, पब्लिक, कैटल। एक और चीज याद रखें, ये जो होता है ना, ये पीपल, पब्लिक, कैटल और लोग जो हैं, देखिए सारे मनुष्य मिलकर ही तो लोग बनते हैं ना। पब्लिक, लोगों की भीड़ होती है। कैटल, मवेशी, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें बताइए, क्या कैटल के अंदर मनुष्य को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते ना जी, नहीं कर सकते। कैटल, कैटल मतलब मवेशी, जिसमें सिर्फ जानवर आएंगे। अर्थात जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, जो हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, उसके अंदर जो इंक्लूड होगा वो बिल्कुल एक ही प्रकार के, सेम काइंड ऑफ मेंबर्स, मतलब एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनेगा। अब देखिए, पीपल, पब्लिक, कैटल। दूसरी चीज जान लें, इट इज प्लूरल। ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वर्ब कौन सा लेगा? एंड गेट्स पीवी। और कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। देखते हैं कैसे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? तो मैदान में चल रहे हैं। एक और चीज आनी, इसके पहले द आता है। इसके पहले क्या आता है? द का प्रयोग होता है। लेकिन यह एक चीज समझने वाली, पीपुल जो है, जब मैंने बोला कि ये ऑलरेडी प्लूरल है, इनके साथ आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, क्या हम पीपुल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो याद रखें कि पीपुल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, पीपुल का प्रयोग जब राष्ट्र या जाति के अर्थ में हो, तो वहां पे हम पीपुल के साथ इसका प्रयोग करके इसका प्लूरल बनाते हैं। सुन रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? जब पीपुल का जो प्रयोग है, जब पीपुल का जो प्रयोग है वो राष्ट्र या जाति के अर्थ में हो, तो वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, कैटल इज नहीं कर सकते, अब कैटल से नहीं कर सकते कि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते ना। तो कैटल इज नहीं, क्या होगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हमारा जो तीसरा है, हमारा तीसरा कौन सा था? हमारा जो तीसरा था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव
कलेक्टिव, तीसरे की बात कर, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की बात। देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं a collection that's members are either unanimous or different in opinions। देखिए करेंगे कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है ना, इसमें जो आते हैं, इसमें जो शामिल होते हैं वो या तो यूनानिमस होते हैं या डिफरेंट होते हैं। किन चीजों में? ओपिनियन में। अर्थात कभी कभी इनके जो सदस्य होंगे वो आपस में सर्वसम्मति के साथ रहेंगे। सर्वसम्मति का मतलब समझते हैं, एकता के साथ रहेंगे, जो निर्णय लेंगे सब एक ही लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इनका जो राय होगा ना, इनका जो ओपिनियन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए जूरी, कमिटी, बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट, आर्मी, जूरी, कमिटी। अब देखिए इसको, जूरी मतलब क्या होता है? निर्णायक समिति या निर्णायक जो दल होता है उसको बोलते हैं। कमिटी मतलब होता है समिति। तो जब जूरी, जितने भी निर्णायक समिति के लोग हैं, अगर वो एक ही साथ हैं, अर्थात जो किसी चीज को निर्णय दे रहे हैं, अगर सबका निर्णय एक ही पक्ष में है, तब तो हमारा ये क्या होगा? यूनानिमस होगा, अर्थात ये सर्वसम्मति के साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग बढ़ जाए, जैसे मान निर्णायक समिति में 10 लोग हैं, राइट, और 10 लोग में 6 लोग जो हैं वो किसी चीज को सही बता रहे हैं, 4 लोग गलत बता रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि जो ओपिनियन होगा वो दोनों का क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिए कभी या तो इनका निर्णय एक तरफ होगा या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो या तो ये यूनानिमस हो सकते हैं या डिफरेंट इनकी ओपिनियन होगी अपने राय में। देखिए ये है सब ठीक है एक ही ग्रुप के, लेकिन इनकी जो ओपिनियन है वो अलग भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। देखते हैं कैसे। अब देखिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जूरी या कमिटी कर दीजिए, जूरी या कमिटी was unanimous in its decision। यह चीज देखेंगे हम लोग, एक चीज ध्यान देने वाली है, जूरी और कमिटी। यहां देखिए मैंने सिंगुलर वर्ब डाला है, मैंने क्या डाला है? सिंगुलर वर्ब डाला। और एक और चीज आपको समझना है, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हुआ है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग हुआ है, इट्स का प्रयोग हुआ है। अभी देखिए जूरी क्या है? जूरी, तो याद रखें जूरी हो, कमिटी हो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है, जो इनके अंदर आते, जो इनके अंतर्गत आते हैं, यदि इनका निर्णय एक है, अर्थात अगर ये सब सम्मति के साथ चल रहे हैं, तो इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और प्रोनाउन भी कौन सा होगा? प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही इनका जो डिसीजन है, इनका जो निर्णय है, अगर अलग अलग हो गया या सब लोग अपने अपने अलग राय में बट गए, तो वहां हम क्या करेंगे? तो वहां देखते हैं क्या होगा वहां पे बाबू। द जूरी और कमिटी were divided in अब देखिए कर जूरी और कमिटी वेयर, तो इसको वर्ड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ड पढ़ते हैं। करेंगे द जूरी और कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखो यहाँ वर्ब कौन सा आ गया बाबू? वर्ब आ गया प्लूरल वर्ब,
डिवाइडेड इन, और यहां देखिए प्रोनाउन भी आ गया पीपी, मतलब प्लूरल प्रोनाउन आ गया। तो जब क्या होगा कि जब जूरी हो, कमिटी हो, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो, जब ये एक साथ है, सर्वसम्मति के साथ है, तो वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन जैसे ही इनका निर्णय अलग अलग हुआ, ये अलग अलग बट गए, अलग अलग खेमे में बट गए, तो देखिए वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा। क्लियर है? अब देखिए कलेक्टिव नाउन हुआ इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।